टॉपिक नंबर 11 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि सबसे पहले हम क्लास कैसे क्रिएट करेंगे और फिर उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उसको हम यूज करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ओपन कर देती हूँ एक एग्जांपल। आपको ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर यूज करना है और यहाँ पर हमें एक क्लास क्रिएट करना है। तो हम लिख लेंगे हेलो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्लास आइटम और हमारे जो मेंबर्स हैं वो है प्राइवेट INT नंबर डबल कॉस्ट। तो ये दोनों प्राइवेट मेंबर्स हो गए और जो फंक्शंस होते हैं वो है पब्लिक। तो हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड गेट डेटा, देन स्टैंडर्ड आउट एंटर आइटम नंबर और इसको हम सी इन करेंगे नंबर, फिर लेंगे एंटर आइटम कॉस्ट और हम सी इन कॉस्ट। तो ये दो हम यूजर से एंटर लेंगे। इसके बाद हमें पुट डेटा फंक्शन यूज करना है। तो हम लिखेंगे void पुट डेटा कॉन्स्ट स्टैंडर्ड आउट आइटम नंबर नंबर स्टैंडर्ड एंड एल मतलब न्यू लाइन, इसमें आ जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट आइटम कॉस्ट इन रुपीस, कॉस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइटम नंबर और आइटम कॉस्ट जो हमने यहाँ से इनपुट लिया था उसको हम डिस्प्ले करेंगे। अब ये तो हमारा क्लास का डेफिनेशन हो गया, तो इसको हम क्लोज कर देंगे विद सेमीकोलन। अब हम लिखेंगे INT मेन आइटम और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आइटम 1। अब हमें क्या करना है आइटम 1 डॉट गेट डेटा, मतलब हम जो गेट डेटा फंक्शन है उसे कॉल करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर यूजर से इनपुट लेंगे और फिर हम क्या करेंगे पुट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे। तो जो हमने यूजर से इनपुट लिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आया है कि एंटर आइटम नंबर। तो हमें यहाँ पे सपोज हमने एंटर किया आइटम नंबर 1 और अब इसका कॉस्ट एंटर कर देंगे सपोज 20 रुपीज। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया आइटम नंबर 1 आइटम कॉस्ट ₹20। तो बेसिकली ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है फ्रॉम द बुक बालगुरु स्वामी। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए मैंने चैप्टर नंबर 5 ओपन कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले हम जो सी में हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे उसको एक बार देख लेंगे। ये जो क्लास क्रिएट करना और सी में स्ट्रक्चर क्रिएट करना ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ सी में हम लिखते थे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास स्टूडेंट और उसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऑफ टाइप इंटीजर फ्लोट व्हाटएवर। फिर हमें लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट ए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। तो यहाँ पर फिर हम उसे कॉल करते वक्त हम लिखते हैं ए डॉट नेम, ए डॉट रोल नंबर, ए डॉट टोटल मार्क्स। इस तरह से हम एक एक वेरिएबल जो स्ट्रक्चर के अंदर था उसको हम यूज करते थे। बट ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे है, इसके लिए हमने C++ में इसको हमने क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर एक्सटेंशंस टू स्ट्रक्चर को हमने एग्जाम्पल में क्लास का एग्जाम्पल दिया। थैंक यू।